1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्तों को बनाने में। याद रखिए, विश्वास पेड़ की तरह बढ़ने में बहुत समय लेता है, लेकिन टूटने के लिए आंधी का एक तेज झोंका ही काफ़ी होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में वक्री होने के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम मकर राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर का क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज़्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी मकर राशि से धन और संपत्ति भाव में अर्थात 2nd हाउस में गोचरवश बृहस्पति वक्री होंगे। बृहस्पति के इस गति परिवर्तन से रोग भाव 6th हाउस, अष्टम भाव मारक भाव और 10th भाव कैरियर भाव विशेष ढंग से प्रभावित होंगे, विशेष रूप से प्रभावित होंगे। वक्री बृहस्पति के गोचर काल में आपको प्रेतक संपत्ति से संबंधित अर्थात पेरेंटल प्रॉपर्टी की मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। फाइनेंशियल गेन निरंतर होता रहेगा। संपत्ति या जमीन में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। परिवार में सुख और शांति बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट अब परोपकार की ओर आगे बढ़ेगा। संपत्ति या कैश सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, इनकी संख्या में वृद्धि होगी या कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा। अपनी मेहनत से, संबंधों से, कार्य व्यवसाय में आप संतुष्टि पाएंगे या अच्छा डेवलपमेंट पाएंगे। भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है और बकाया पैसों की या जो भी बकाया आपका ट्रेडिंग का पैसा है, कामकाज का पैसा है या पर्सनल आपने किसी को दिया हुआ है वो वसूली हो सकती है। जमीन जायदाद के विवाद जो हैं उनके सुलझने की स्थिति आएगी। अपने शौक और खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और इस स्थिति में एक विशेष योग भी बनता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में अर्थात आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति है और जब बृहस्पति की दशा आपके जीवन में आ जाएगी तो अपार धन दौलत आपको प्रदान करेगी। ये विशेष योग है। जिनकी कुंडली में 2nd हाउस में बृहस्पति वक्री है उनके लिए ये योग काम का है। आपको अपनी कुंडली में ये लिख करके रखना चाहिए। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की। बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित है, वक्री हो गए और यहाँ से राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर अर्थात मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस दृष्टि का क्या फल मिलने वाला है ये हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो वक्री बृहस्पति
अपनी पंचम दृष्टि से मिथुन राशि अर्थात रोग भाव को प्रभावित करेंगे। अपने काम निकालने में अब आपको साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाते हुए आप एफर्ट करेंगे और सफल हो जाएंगे। इस समय अब कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि साढ़े साथी का सेकंड चरण ही चल रहा है और शनि की साढ़े साथी अभी भी 29 मार्च 2025 तक बाकी है। आर्थिक परेशानियों में, मानसिक तनाव में राहत मिलने से या परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक मदद भी मिलेगी। हेल्थ में आपको पेट की तकलीफ के साथ साथ मांसपेशियों के दर्द या मांसपेशियों के खिंचाव से जो परेशानियां होती है वो आपको देखनी पड़ेगी या भोगनी पड़ेगी। यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शंस, महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब विरोधी आपसे जीत नहीं पाएंगे और जीवन साथी से मधुर संबंध और सहयोग मिलने लगेगा। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। तो वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मित्र राशि पर, सिंह राशि पर और अष्टम भाव पर होने से पूर्वाभास शक्ति, सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर जागृत हो जाएगा। आकस्मिक विपत्तियों का ज्ञान पहले से ही हो जाने से आप सुरक्षित हो जाएंगे। बाहरी संबंधों से, आउटसाइड रिसोर्सेज से, संपर्कों से फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध या पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम और सच्चाई पर निर्भर होता है। इन रिश्तों के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस गोचर काल में बिना शर्त भरोसा करें। माता पिता और अन्य परिवार के लोगों के साथ में रिश्तों को सुधार करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब भी नेगेटिव टाइम पीरियड आएगा आपके रिश्ते या आपके जो संबंध है वो ही आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की। वक्री बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु राशि तुला राशि पर है, अर्थात आपके कैरियर भाव पर है और इससे आपके पिता के साथ में वैचारिक मतभेद या उनके सुख में कमी दिखाई देने लगेगी। सर्विस क्लास के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी चाहने वालों को या नौकरी ढूंढने वालों को 20 जुलाई से 14 सितंबर तक जॉब मिलने के योग हैं। बहुत से लोग जो ऑलरेडी जॉब में उनको अप्रेजल मिल सकता है या पसंदीदा क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करें, उनको ज़्यादा अच्छे अवसर मिल सकते हैं और अब हर प्रयास में आपको सक्सेस, सुख सुविधाओं में वृद्धि मिलने वाली है या आपका स्टेटस इंप्रूव होने वाला है। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ईजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।